नमस्कार दोस्तों। आज संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। कल हमने आपको अव्यय के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? अव्यय के बारे में, कि अव्यय किसे कहते हैं। और कल की श्रृंखला में हम उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं आपको, कि हमने आपको सूत्र के माध्यम से बताया था। अव्यय का सूत्र भी बताया था, ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी था। क्या? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद न व्येति तद अव्ययम्। ठीक। और ये भी उसके साथ बताया था, समझाया था कि जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में सदृश, समान, एक जैसे रहते हैं, जो कभी व्यय नहीं होते, वे ही अव्यय कहलाते हैं। ये तो उसकी हो गई थी परिभाषा। ठीक। और चलती फिरती भाषा में हमने आपको बताया था कि हिंदी में जो अविकारी शब्द हैं, ठीक, जिन शब्दों में कभी भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, वो शब्द हमेशा ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जहां हमें इनकी जरूरत पड़ती है, हम उसको लाकर उसका प्रयोग कर देते हैं, वे ही शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। और चलती फिरती भाषा में समझने के लिए अव्यय का कोई रूप आदि नहीं चलता। ठीक। अच्छा। और परिभाषा के तौर पे कहते हैं कि जिन शब्दों पर लिंग, विभक्ति और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक। और अब उसी के आगे की श्रृंखला में हम आपको आज अव्यय के भेद या प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक। अब अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। तो कुल आप ये जान लीजिए कि अव्यय कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ अव्यय। ठीक। उसमें अब चारों के नाम आपको बता रहे हैं। देखिए, हमने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया है। इसको मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। ठीक। अव्यय का जो पहला भेद है हमारा, वो क्या है? उपसर्ग। अव्यय का पहला भेद क्या है? उपसर्ग। याद रखिएगा। ठीक। लोग इसको अलग अलग समझते हैं, ठीक है, लेकिन उपसर्ग क्या है? अव्यय का ही एक भेद या प्रकार है। एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है कि अव्यय के भेद हैं। ठीक। उपसर्ग, समास, संधि, वाच्य, कुछ भी कह सकता है। तो आप किस पर टिक करेंगे? अव्यय का प्रथम भेद क्या है? उपसर्ग। ठीक है। तो अव्यय का पहला भेद क्या है? उपसर्ग। और उसके बाद उसका दूसरा भेद है क्या? क्रिया विशेषण अव्यय। पहला भेद है उपसर्ग, दूसरा है क्रिया विशेषण अव्यय, और तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है मनोविकार सूचक अव्यय। ठीक। इस प्रकार से हमने आपको अव्यय के जो 4 भेद हैं, उन चारों के नाम आपको बताए। हमने इसको ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया है। पहला भेद क्या है? उपसर्ग, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है मनोविकार सूचक अव्यय। ठीक। अब हम बहुत ही शॉर्ट में, अति संक्षिप्त रूप में आपको इसके बारे में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान कराने जा रहे हैं। ठीक। तो हमने आपको बताया कि अव्यय का पहला भेद क्या है? उपसर्ग। ठीक। अब उपसर्ग क्या है? ठीक है। तो उपसर्ग क्या है? शब्द का अंश है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पूर्व लगकर उनके अर्थ में विशिष्टता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ठीक। अब उपसर्ग क्या है? हमने आपको बताया कि शब्द का एक अंश है, अर्थात शब्द नहीं बल्कि शब्द का एक टुकड़ा मात्र है। शब्द नहीं है, शब्द का एक हिस्सा है। और ये लगाया क्यों जाता है? ठीक है। ये जो है शब्दों में वैशिष्ट्य उत्पन्न करने के लिए या उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज,
उपसर्ग जो होता है वो हमेशा पहले लगता है, उपसर्ग हमेशा पूर्व में लगता है। ठीक है, अब जो बात हमने आपको बताई उसी बात को हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में उदाहरण के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा हार शब्द है। क्या शब्द है? हार, हार है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें इसी हार शब्द में हम पहले प्रा जोड़ दें। क्या जोड़ दें? प्रा, तो प्रहार बन गया। ठीक, प्रहार माने मारना। अब इसी हार में ही हम सम उपसर्ग जोड़ दें तो हमारा शब्द बन जाता है क्या? संहार, माने जान से मारना। ठीक, देखिए शब्द वही है, इसमें भी हार था और इसमें भी हार है, लेकिन यहाँ पे प्राज उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया प्रहार, माने वार करना, मारना। इसी हार में ही हमने सम उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया हमारा शब्द क्या? संहार, अर्थात जान से मारना। इसी हार में ही हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया क्या? आहार, आहार माने भोजन। और इसी हार में ही हमने उप उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया क्या? उपहार, और उपहार माने होता है गिफ्ट या प्रेजेंट। ठीक है, और तो अब देखिए इसी हार में ही शब्द एक ही था हमारा, हार 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 हार, और इससे पहले हमने उपसर्ग जोड़ दिया। ठीक, क्या उपसर्ग जोड़ा? प्रा जोड़ा, और कहाँ जोड़ा? पहले जोड़ा। हमने आपको बताया कि उपसर्ग हमेशा शब्द या धातु से पूर्व लगाए जाते हैं, तो प्रा जोड़ दिया हमने, बन गया प्रहार। इसी हार में हमने सम उपसर्ग जोड़ दिया, बन गया संहार। इसी हार में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया, बन गया हमारा आहार। और इसी उपहार में हमने उप उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया हमारा क्या? उपहार। ठीक, अच्छा, तो ये है उपसर्ग। अच्छा, कभी कभी ये जो है अर्थ परिवर्तन के लिए भी लगाए जाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का प्रयोग बताया हमने, उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया जाता है? शब्दों में वैशिष्ट्य लाने के लिए या शब्दों में परिवर्तन लाने, दो ही चीजों के लिए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? पहला शब्दों में विशिष्टता उत्पन्न करने के लिए, और दूसरा प्रयोग इसका क्या होता है कि कभी कभी अर्थ परिवर्तन के लिए भी इसका उपयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, ये तो शब्द वैशिष्ट के लिए हमने बताया। ठीक, अब परिवर्तन के लिए जैसे गच्छति शब्द है, हमारा शब्द है क्या? गच्छति। अब गच्छति माने होता है क्या? जाता है। ठीक है, अब इसी गच्छति से पूर्व हम यदि आ उपसर्ग जोड़ दें, ठीक है, आ उपसर्ग जोड़ दिया हमने तो इसका अर्थ इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया। गच्छति माने जाता है और हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया, इसका अर्थ हो गया आता है। यहाँ पर अर्थ परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया गया है। ठीक, आ लगा दिया तो इसका रूप एकदम जस्ट बदल गया। ठीक है, बन गया आता है, और गच्छति था तो इसका मतलब। ठीक है, तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं, फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु से पूर्व लगाए जाते हैं। ठीक, और क्यों लगाए जाते हैं? उनके अर्थ में परिवर्तन के लिए या उनके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करने के लिए ही उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, और उसके साथ ही एक बात और आपको बता दें कि उपसर्ग कुल 22 होते हैं। कितने उपसर्ग हैं? उपसर्गों की संख्या कुल कितनी है? 22। याद रखिएगा, 22, ना एक कम ना एक ज्यादा, ना 21 ना 23, बल्कि कितने? 22। ठीक है, इसको मत भूलिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उपसर्गों की संख्या है। ठीक, 22, 20, 40, 28, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप किस पर टिक करेंगे? 22 पर। उपसर्गों की संख्या निश्चित है, कितनी? 22। ठीक है, अब हम अव्यय के दूसरे भेद या प्रकार पर आते हैं। ठीक,
अव्यय का दूसरा भेद या प्रकार क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। ये वो अव्यय है जो नाम से स्पष्ट, देखिए, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताए जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम कौन से अव्यय कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, अब जिसको हम इंग्लिश में एडवर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लीजिए हिंदी में मैं कहूं कि वह दौड़ता है, ये हमारा सामान्य सा वाक्य है। इस वाक्य में करता है और सिर्फ क्रिया है तथा सहायक क्रिया। तो वह दौड़ता है, अब इसमें हम कोई दौड़ने की कोई विशेषता जोड़ सकते हैं, वह तेजी से दौड़ता है। ठीक, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेजी से दौड़ता है। ठीक है, या ठीक है, ठीक है, या संस्कृत में हम कह सकते हैं सह शीघ्र धावती, मान लीजिए हम कहते हैं। ठीक है, तो सर ये करता है, धावती क्रिया है, लेकिन जो शीघ्र पद है वो क्यों लगाया जाता है? ये किसकी विशेषता होता है? धावती माने दौड़ता है, और दौड़ता तो है, लेकिन कैसे दौड़ता है? शीघ्रम, तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पर जो शीघ्र पद है वो कौन सा अव्यय कहलाएगा? हमारा क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्रिया विशेषण अव्यय, किसी भी वाक्य में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग की जाती है वो कौन से अव्यय कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि सह मंदम मंदम हसती, तो सह हसती माने वह हंसता है, लेकिन कैसे हंसता है? मंदम मंदम। तो यहाँ पर जो मंदम मंदम है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। वो मंदम मंदम हंसने की विशेषता बता रही कि हंसता तो है, लेकिन कैसे हंसता है? बहुत तेजी से नहीं हंसता। ठीक, मंदम मंदम, धीरे धीरे हंसता है। ठीक है, तो ऐसे ही अव्ययों को हम कौन से अव्यय कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, अब इसके बाद हमारा तीसरा अव्यय का भेद है क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य में जो अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं वे कौन से अव्यय कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में कंजंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, तो संस्कृत में समुच्चय बोधक जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि चा आदि, चा माने और। ठीक, ठीक, राम आता है और श्याम जाता है, राम आगच्छति श्यामः च गच्छति। ठीक है, तो यहाँ पर जो च पद है, ठीक, वो कौन सा अव्यय कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये जो अव्यय है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये दो वाक्यों को आपस में एक दूसरे से जोड़ रहा है, इसलिए कौन सा बोधक, कौन सा अव्यय कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, जैसे यदा है, तदा है, तदा है, तर ही है, ये सब कौन से अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम अंतिम पर आते हैं। चौथा हमारा अव्यय का कौन सा भेद है? मनोविकार सूचक अव्यय। ठीक, मनोविकार आपको नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि मनोविकार अर्थात वे अव्यय जो हमारे मन के भावों को दर्शाते हैं। ठीक, चाहे वो खुशी के भाव हो, चाहे वो हर्ष के भाव हो या विषाद के भाव हो, तो जिन शब्दों के माध्यम से हमारे मन के भाव सूचित होते हैं, जो अव्यय हमारे मन के भावों को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे कौन से अव्यय कहलाते हैं? मनोविकार सूचक अव्यय। ठीक है, जैसे आहा, ठीक, आहा, अहो, ठीक, तो हा दुर्भाग्य, हा हंत। ठीक है, ये सब क्या है? ठीक, ये सब क्या है? मनोविकार सूचक अव्यय। इनसे हमारे मन के भाव सूचित होते हैं। ठीक, तो आज हमने आपको बहुत ही अति संक्षिप्त रूप में, ठीक, आप
आपके स्तर से अव्यय के भेद या प्रकार समझाने का प्रयास किया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको मेरी बातें समझ में आई हो, पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो कोई भी आपको डाउट हो, इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दूसरी चीज, आपको इससे पहले के हमारे वीडियोस देखने हो, ठीक है, तो हमारी प्लेलिस्ट में हर चीज है, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें इससे पहले के भी जो वीडियो हैं वो सब पड़े हुए हैं, आप उसको क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। और कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी, ठीक है। तो अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अब हम कल के वीडियो में मिलेंगे। अब कल आपके, क्योंकि हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं, तो अब इसके बाद आपके वीडियो में, आपके पाठ्यक्रम में क्या है, संधि है। अब कल हम संधियों पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।